Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will continue our topic Education Contemporary India and सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करती हूँ या एंड में रिक्वेस्ट करती हूँ, ओके। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। आपके कमेंट्स इतने मोटिवेट करते हैं, आप ज़रूर करके जाया करो और फीडबैक भी देके जाया करो, आपके कितना यूज़फुल मेरी वीडियोस रहती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949। जब हमारा इंडिया को फ्रीडम मिली थी उसके बाद ये कमीशन बनाया गया था कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे राधा कृष्णन स्वामी जी थे जो कि उस टाइम पे मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये कमीशन के बनाया था और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-1949 में बनाया गया था। तो ये पहली बात तो ये इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था जिसने कि ओनली फॉर द एजुकेशन पर ही फोकस करने के लिए एक कमीशन बनाया था, ठीक है, सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमीशन इन 1948। जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे और अब अब्दुल कलाम जो थे उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे। सॉरी, मैंने मिस्टेक से गलत बोल दिया था। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम पे अब्दुल कलाम जी थे। सो दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। कमीशन रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्यूम। इसमें 2 वॉल्यूम्स रखी गई थी इस रिपोर्ट के अंदर। फर्स्ट वॉल्यूम जो थी वो कंटेन कर रही थी रिकमेंडेशंस की क्या सुधार हमें करने की ज़रूरत है और कैसे वो किए जा सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड कंटेन्स द डाटा यूज फॉर द स्टडी, कि जो किस बिहाफ पे डाटा बनाया था। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको कंक्लूजन में बता देती हूँ कि ये कमीशन बनाया गया कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन, जो हमारे यूथ है उसमें अच्छी शिक्षा को बनाया जा सके। तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ क्वेश्चनरीज बनाए और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए और उनमें से अप्रॉक्सीमेट 600 के करीब क्वेश्चनरीज वापस आ गए थे सॉल्यूशंस के साथ में या सजेशंस के साथ में कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स लग रहे थे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई करने के लिए सोचा गया था। तो इसका एम क्या था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है, कि जो ग्रेजुएशन टाइम पे स्टडी होती है उसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सजेशंस मांगे गए थे और वो पॉसिबल है या नहीं है। Okay, so to study the problem of university education in India and to suggest improvements for the development of university education. Reconstruction of universities are essential for the socio-economic development after independence. Because independence से पहले जो था कहीं पे ब्रिटिश का नाम लिखा हुआ था, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में अपने यूथ को पढ़ने भेजना उनके लिए कुछ सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए उनका रिकन्स्ट्रक्शन करवानी ज़रूरी थी। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ स्टडी, कि prepared the questionnaire and sent to the people. About 600 questionnaire is returned with suggestions. Visited various universities and interviewed a number of teachers, students and staff and studied their problem. जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनरी तैयार किया गया कि हमें क्या प्रॉब्लम लगती है, उनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो टीचर्स को भेजा गया ताकि वो अब जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों को पढ़ाते थे, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस होती थी वो उन्होंने बताई और सजेशंस भी बताए कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। जो रिपोर्ट थी वो 1948 में सबमिट की गई थी। तो रिकमेंडेशंस क्या दी गई थी, जो कि फर्स्ट वॉल्यूम में इंक्लूड किया गया था कि एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की एम क्या होना चाहिए। इस कमीशन का अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ से देखा जाए। should take into account the change in the socio-political scenario of India and formulate the aims of education, कि socio-political scenario से ही ना देखा जाए बल्कि एजुकेशन पर फोकस किया जाए, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक ऐसा पैटर्न बना दिया जाए कि वो सिर्फ फोकस करे एजुकेशन पर। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, सोशल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, लव फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, कल्चर प्रोग्रेस एक्सेट्रा शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि कल्चर प्रोग्रेस हो, लोगों में हायर वैल्यूज़ हो, ठीक है, वो अपनी नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे और उनको नॉलेज किस तरह से बनाई जा सकती है उसके ऊपर वर्क किया जा सके, ठीक है। यही इसका मेन एम था। टीचिंग स्टाफ की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए कि जो टीचर्स हैं वो यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाएं, जो जैसे वुमेंस को अलाउ नहीं करते थे जाने के लिए, तो उनको टीचर्स को वुमेंस को अलाउ किया जाए पढ़ाने के लिए। और दूसरा, अगर उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है मे बी इंडिया और एब्रॉड, तो वो जा सकते हैं।
Qualities of university education depends upon quality of teachers. Obviously, attempts should be made to improve their quality and qualification. कि अगर उनको कोई कोर्स करना है जो कि पहले उनके स्टडी के टाइम पे नहीं था और आजकल टेक्निक में है, तो वो चीज़ें, वो कोर्स उन्होंने करना है तो उनको अलाउ होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लेवल पे आके पढ़ाई नहीं कर सकते हो. जिस तरह से चेंजेस होते हैं, करिकुलम में चेंजेस होते हैं, तो टीचर्स को भी अलाउ होना चाहिए. ठीक है. और अब होता भी है, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं. आई एम ऑल्सो इन वन ऑफ देम. सो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड वर्किंग डेज. एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्कूल कोर्स. जैसे कि आजकल चलता है कि आपको पहले बेसिक एजुकेशन दी जाती है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ओके. सो द फर्स्ट डिग्री शुड बी आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन. आप कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करते हो वो 3 साल का पीरियड होता है. ठीक है. सो द वर्किंग डेज इन कॉलेज शुड बी 180 डेज एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज. एग्जामिनेशन जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं उनको एक्सक्लूड होगा, उनको आप ज्वाइन नहीं करोगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ टीचिंग यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेज शुड बी फिक्स्ड एट 3000 and 5000 रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट इज़ रिसर्च फैसिलिटीज़. देखिए शायद आपको याद होगा, मैंने पॉलिसीज़ वाली एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो ज़रूर देख लेना. उसके अंदर भी यहाँ एक स्कीम लॉन्च की गई थी जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च फील्ड के लिए स्कॉलरशिप असाइन की गई थी कि उन वुमेंस के लिए या मेंस के लिए सिर्फ अगर वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो जो उनका स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया था, अगर उसको फुलफिल कर रहे हैं तो उनको सिर्फ रिसर्च फील्ड के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, फ्री में उनको सर्च करने के लिए दिया जाएगा. तो द कमीशन स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एट द हायर लेवल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. द यूनिवर्सिटी शैल अट्रैक्ट brilliant promising young men by offering them decent salaries so that their creative faculties are not blended in the most productive period of their life by privation. The commission said every university should have certain number of research fellowship to encourage research. कि हर यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च फेलोशिप्स होने ही चाहिए. ठीक है. रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम कि एग्ज़ाम लेने का जो वे है वो चेंज होना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, या इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस की गई करनी चाहिए, या ऑरल एग्जामिनेशंस लेने चाहिए जैसे कि वाइवा वॉस क्वेश्चनरीज होती है ना, वैसे होने चाहिए. तो टीचर मस्ट इवैल्यूएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली इन द क्लासरूम. आजकल जो कि इंटरनल असेसमेंट्स भी चलते हैं कि आप क्लास बिहेवियर बच्चे का कैसा था, ताकि टीचर बच्चे को क्लास में असेस कर सके, कंटिन्यूसली असेस करते रहे कि बच्चे की पहली प्रोग्रेस पहले कैसा था, बाद में कैसा है, उसकी प्रोग्रेस कुछ हुई है या नहीं हुई है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल एजुकेशन. कि प्रोफेशनल एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, जो प्रैक्टिकल फील्ड्स आ जाती हैं ना, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी स्टार्टेड एंड डेवलप्ड. इन फील्ड्स में प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाए और बच्चों को इनकरेज किया जाए. UGC, that is University Grant Commission, should be appointed to supervise and allocate funds for universities of all over India. पूरी इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ को UGC ही ऑथराइजेशन देती है कि वो UGC के अंदर आती है या नहीं आती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाएगा. UGC ने कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस रखी. अगर आप उसको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो ओपन करना चाहते हैं, अगर उनको वो क्वालिफाई करेंगे तभी वो अपना एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं या कॉलेज बना सकते हैं. The commission suggested that there is a medium of instruction. The commission suggested that in addition to the mother tongue, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप असम में हो तो वहाँ पे असमी मदर टंग होगी, तो वहाँ पे असमी के साथ साथ इन एडिशन उसको हटाया नहीं था, वो भी थी, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी पढ़ाया जाए ताकि ऑल ओवर इंडिया या इंडिया से बाहर जब भी आप बाहर जाएँ तो आपको स्टडी में प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट इज़ religious and moral instructions. The commission stressed the importance of religious and moral instruction. Students must be able to understand the basic principles of all religions in order to develop the spirit of religious tolerance and secularism. जैसे कि हमारा इंडिया में आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनको एक दूसरे के रिलीजन्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और ताकि वो अच्छे से उनके जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उनकी रिस्पेक्ट कर सकें. Moral instruction should also aim at the development of the secularism. नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप. कि स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं को दी जाए जो कि ज़रूरतमंद हैं, जैसे कि मिनोरिटीज़ और फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स. ठीक है. ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा आ रहा है कि भाई जी मेरे पापा के पास इनकम सोर्स नहीं है तो हमें स्कॉलरशिप दे दो. नहीं, एनालाइज करने का वे होना चाहिए कि किसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, कौन नीडी है. NCC, सोशल सर्विस एंड सच अदर स्कीम्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेजेस. नेक्स्ट इज
रूरल यूनिवर्सिटीज़, इस चीज़ पे फोकस किया गया कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो रूरल एरिया में बनाया जाए, ताकि जो रूरल के लोग हैं जो आगे पढ़ने के लिए जो उनके +2 के बाद या ग्रेजुएशन स्टडी के लिए जा नहीं पाते हैं, तो अगर रूरल में ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और वो इस वजह से अगर जिनकी स्टडी छूट गई थी वो स्टडी उनकी कंप्लीट हो पाएगी। तो ये सारी रिकमेंडेशंस थी इस कमीशन की। एजुकेशन टू वुमेन की एजुकेशन को भी पॉइंट आउट किया गया कि वुमेन्स को भी जो एडुकेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, बट उस सेंस में नहीं किया गया, उस सेंस पे सजेशंस नहीं दी गई वुमेन एजुकेशन के लिए। टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स वाइल एवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू देयर सक्सेस इन टीचिंग वर्क्स। कि ये चीज़ ना देखी जाए कि वो किस तरह से इवेल्युएट कर रहे हैं, बट ये चीज़ भी देखी जाए कि वो स्किल्स में कितने परफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनको हर बार अच्छे बच्चे मिलेंगे या ऐसे ही बच्चे मिलेंगे। हो सकता है कि डिफरेंट टाइम पे बच्चों की जैसे कि थॉट पर्पस चेंज होता है, उनको हर तरह के बच्चे के साथ डील करना आना चाहिए। ओनली सेलेक्टेड स्कूल शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। हर स्कूल में टीचिंग नहीं करवाई जाती, जैसे कि हमारे टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में हम जाते थे और हम टीच करके आते थे, तो हमारे एक सुपरवाइज़र भी होते थे। तो ऐसे हर स्कूल में टीचिंग नहीं होती थी, कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स होते थे जिसमें कि टीचिंग के लिए बच्चों को भेजा जाता था, जो पेपर टीचर्स होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, ओनली एलिजिबल स्टूडेंट्स मस्ट बी एडमिटेड टू आर्ट्स एंड साइंस कोर्स इन द कॉलेजेस। कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया था। स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, well disciplined talented teachers should be employed in the education institutions, because the teachers who will not follow the discipline, then how can they teach the students to be disciplined in the class or in the life, है ना। तो टीचर्स को डिसिप्लिन टीचर्स को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी था। 4 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स। प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द रिकमेंडेशन। अब इसके मेरिट्स क्या थे कि उन्होंने जैसे कि रिकमेंड किया कि नई यूनिवर्सिटीज़ को रूरल एरिया में बनाया जाए, तो वो एक अच्छी चीज़ थी, बिकॉज विलेज पॉइंट ऑफ व्यू से विलेज में जो लोग रह रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बहुत अच्छी थी। कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ किया कि कुछ रिलीजियस और मोरल वैल्यूज़ देने से बच्चों में जो भी वायलेंट वेव्स आ रही थी उनको रोका जा सकता है। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशंस थी, तो उनका मेरिट है कि अगर ये रिकमेंडेशंस को हम फॉलो करते हैं तो उसका हमें फ़ायदे क्या होंगे। तो ये अगर आप रिलीजियस इनको इन्फॉर्मेशन देते हो तो इससे वो जो वायलेंट वेव्स होती हैं वो कुछ का हद तक कम हो सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिसकी पार्टीशन हुई थी तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर था बच्चों में, यूथ में। So Commission rightly perceived the various inadequate of the existing university education and draw the attention of the people towards them and has given important suggestions for meeting them. Next is the Commission has defined the aims and objectives of university education for the first time. ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जब उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के एम्स पे बात की थी, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन पे तो वर्क होता ही है। कमीशन रिकमेंडेड फॉर द एनहांसमेंट ऑफ पे स्केल, क्योंकि अगर टीचर्स का पे स्केल अच्छा होगा तो वो अच्छे से बेटर पर्सनस के लिए इस एजुकेशन फील्ड में वर्क कर पाएंगे। कमीशन ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑन अपार्ट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। वो देखते थे कि हायर एजुकेशन में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं हायर एजुकेशन के, उनको मीट करने के लिए उनको क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। Commission has emphasized the importance of study of humanities and development of the spirit of universal brotherhood. But इसकी कुछ limitations भी थी, जैसे कि views on religious and moral education was vague and ambiguous. अब आप कैसे कह सकते हो कि कौन सी जो भी आप कोई एक्टिविटी हो रही है वो सही नहीं है, हो सकता है उनके रिलीजन में ऐसे ही होता हो, है ना। तो ये इस चीज़ को एक इसका डिमेरिट माना गया था। सो द कमीशन फ्रैंकली क्रिटिसाइज द डिफेक्ट्स ऑफ दैन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वो ये जो कमीशन था ना, उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसको सीधी तरह से ही साफ ही क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि ये चीज़ ऐसे चल रही है बट हम इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं, बट अगर जब आप ये बोल देते हो कि ये चीज़ ही गलत है तो उस चीज़ को जो आप सजेशन दे रहे हो उसको आप पॉजिटिवली नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसलिए इसके सजेशंस जो थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। सजेशंस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज़ वर नॉट मच इफेक्टिव, बिकॉज जो टीचर्स थे उनके लिए रूरल एरियाज़ में जाना बहुत डिफ़िकल्ट था, या उनके लिए वो प्रॉब्लम जो ट्रांसपोर्टेशन की आ रही थी वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। मतलब ये जो सजेशन था रूरल यूनिवर्सिटीज़ का वो उस हद तक काम नहीं कर पाया। कमीशन हैज़ नॉट चोजन टू स्टडी डीपली द प्रॉब्लम्स ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मीडियम था उस पर वो प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाई कि क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, या जो वो रिकमेंड कर रहे थे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कैसे होगा। द कमीशन हैज़ नॉट गिवन मच अटेंशन ऑन वुमेन एजुकेशन। जिस लेवल पे देनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं थी, फोकस किया उन्होंने बट उस लेवल का नहीं दिया जिस लेवल पे इस कमीशन का मोटो होना चाहिए था। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स हैज़ आल्सो बीन इग्नोर्ड बाय द कमीशन।
सम ऑफ द रिकमेंडेशंस वर मोर रेपिटेशंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रीवियस कमीशन। कुछ जो रिकमेंडेशंस थी वो ऑलरेडी फोर्स में थी, जो कि वो एजुकेशन सिस्टम जो था वो कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए भी इस कमीशन को ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये मेरा सेशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो उसकी क्लैरिटी दे दूँगी। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।